आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। उज्जैन में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 11 अप्रैल को पुलिस ने इंगोरिया थाने के ग्राम बुरावदा के जंगल से 2 लाश बरामद की थी। लाशों के पास मिले मोबाइल के आधार पर दोनों लाशों की पहचान की गई थी। जांच के बाद पुलिस पिपली नाका स्थित कॉलोनी हरिनगर पहुंची, जहां मृतक राजेश के घर में पहुंचने के बाद राजेश की मां की लाश भी घर ही के पलंग पेटी पर पड़ी मिली। उज्जैन एसपी सत्येंद्र शुक्ल ने बताया कि ब्याज के रुपयों के लेन देन के लिए 2 लोगों ने मिलकर इन हत्याओं को अंजाम दिया और लाशें छुपा दी। मृतक राजेश ब्याज से दिए गए रुपयों के लिए परेशान करता था, इसी के लिए यह हत्या को अंजाम दिया गया। इसी के चलते पुलिस ने आरोपियों को सागर और इंदौर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार एक आरोपी दाल चावल का व्यापारी है, तो वही दूसरा आरोपी ऑटो रिक्शा चालक है। दोनों को राजेश नागर ने रुपए उधार दे रखे थे। दाल चावल के व्यापारी को 4 लाख और ऑटो चालक को 20,000 रुपए ब्याज पर दिए हुए थे। यही रुपए वापस मांगने पर आरोपियों ने घटनाक्रम को अंजाम दिया। आरोपी दोनों पिता पुत्र को ऑटो रिक्शा में बैठाकर बड़नगर में रुपए देने का कहकर ले गए और इंगोरिया के पास ले जाकर आंखों में मिर्ची का पाउडर डालकर दोनों की चाकू से हत्या कर दी। उसके बाद हरिनगर स्थित राजेश नागर के घर पहुंचे और राजेश नागर की 75 वर्ष की मां सरोज नागर की भी गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस इस पूरे मामले में बहुत ही सूक्ष्मता से साक्ष्य जुटाकर सनसनीखेज और गंभीर प्रकरण के रूप में जांच कर न्यायालय में अब इन दोनों आरोपियों को पेश करेगी। एक जो पलंग है एक बॉक्स के रूप में था, उसके अंदर एक शव मिला जो आप सभी लोगों ने देखा। इस तरह से एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या हुई और इस पे एक चुनौतीपूर्ण हमारे लिए इसलिए भी था कि उस पूरे परिवार के बाकी और कोई मेंबर यहाँ नहीं रहते थे, जिनसे हमें कुछ प्राथमिक जानकारियाँ मिल सकें। दिनांक 11 अप्रैल को इंगोरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक चंबल नदी के किनारे 2 लाशें मिली थी जो डिकम्पोज स्टेट में थी। प्रथम दृष्टया ये समझ में आया कि ये घटना हत्या की प्रतीत होती है। सबसे पहले चैलेंज पुलिस के सामने यह था कि उसका आइडेंटिफिकेशन हो। हमारी टीमों ने जब काम किया और जो आइडेंटिफाई किया तो ये दोनों ही पिता पुत्र निकले जो मुस्तक जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। जीवाजीगंज थाना क्षेत्र में ये इनकी माँ भी जो बुजुर्ग है लगभग 80 साल की है, वो भी साथ में रहती थी। हम लोगों ने जब इनका आइडेंटिफिकेशन करके और जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ इनका तीसरी जो उनकी माँ है ये भी मृत हालत में मिली थी और जिनका शव जो उनका जो बेड है, बेड में बॉक्स के अंदर पाया गया था। और पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज था कि 13 हत्याकांड और ख़ासकर इसमें कुछ परिस्थितियाँ इसलिए गंभीर हो गई थी कि इस पूरे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो किसी तरह की कोई साक्ष्य आगे दे सके या परिस्थितियाँ बता सके। हमने तत्काल ही एडिशनल एसपी श्री आकाश भूरिया, सीएसपी नेगी और एसडीओपी रविंद्र बोयत और इनकी एक पूरी एसआईटी गठित की। एसआईटी ने सभी पहलुओं पर जांच की और उसके बाद हमारे पास काफ़ी महत्वपूर्ण सुराग सामने आए थे और एक तथ्य ये सामने आया कि एक व्यक्ति जो 8 तारीख से घटना दिनांक जो 8 तारीख का निकला उसी समय से गायब है। उसकी हमने जब तलाश प्रारंभ की तो वो अपने जो मूलतः जहाँ का रहने वाला था सागर जिले में चला गया था। हमारी टीम ने कल उसको वहाँ से राउंड अप किया और उससे जब पूछताछ की तो पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ। घटना के मोटिव के तौर पे जो आ रहा है कि ये आरोपी और उसका जो एक सह आरोपी है, दोनों ही जो मृतक राजेश है उससे ब्याज में पैसा ले रखा था और काफ़ी एक लगभग 4 लाख रुपए उधारी और एक की 20,000 रुपये उधारी थी। और इसी पर एक बार इनके बीच में कुछ विवाद की भी स्थिति बनी थी क्योंकि ये घर पे जाके तगादा करने गया था कि हमें पैसा वापस चाहिए और तब इन लोगों ने तय किया था, 1 महीने पहले ही प्लान किया था कि इसको मार देते हैं। उसी क्रम में इनको यहाँ से लेकर गए और बड़नगर के आगे जो गुरावदा रोड पर जाके ये घटनाक्रम किया था और फिर वहाँ से आकर इसकी जो माँ है उसके साथ भी यह घटना की थी। हमने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस रिमांड ले रहे हैं। पुलिस रिमांड के दौरान जो विवेचना के जो बारीक पहलू हैं उन पर साक्ष्य एकत्रित की जाएगी। तो इस प्रकरण को हम चिन्हित श्रेणी में भी ले रहे हैं। जल्दी ही इसका साक्ष्य संकलन और विवेचना पूर्ण करके चार्जशीट प्रस्तुत की जाएगी और डे टू डे बेसिस पे इसका ट्रायल हो और जल्दी ही इसमें सजा हो, इसके लिए पुलिस प्रयास करेगी। जी, थैंक यू।